लेट मी टेक यू बैक 500 ईयर्स। अक्टूबर 1517 मार्टिन लूथर नामी एक शख्स जर्मनी के एक कैथोलिक चर्च के अंदर एक अपनी रिसर्च लेके जाता है। वो शख्स खुद भी एक ईसाई मौलवी था। वो रिसर्च लेके जाता है और वो उसमें एक 95 पॉइंट थीसिस है उसका। वो कहता है हमारे उलमा, हमारे जो क्लर्जी है, वो जिस तरह बिहेव करी वो ठीक नहीं है और इससे मुआशरे पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। वो 95 पॉइंट की थीसिस उसके सामने पेश कर देता है, लेकिन वहां के भी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उलमा की, उन्होंने वही किया जो हर जगह होता है। उन्होंने उसको हेरेटिक करार दे दिया, काफिर करार दे दिया, उसके खिलाफ फतवे लगाना शुरू कर दिए। तो मार्टिन लूथर बहुत परेशान हो गया कि उसके ख्याल से तो वो एक पॉजिटिव काम करने गया था, लेकिन उसको तो बड़ा नेगेटिव रिएक्शन मिला। लेकिन फिर मार्टिन लूथर की मदद को कुछ लोग आए। वो लोग थे प्रिंटिंग प्रेस ओनर्स ऑफ जर्मनी। मार्टिन लूथर का वो पैगाम पेश करने से 70-80 साल पहले यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था और इस प्रिंटिंग प्रेस को वहां की क्लर्जी ने शैतान का चरखा करार दे दिया। उन्होंने कहा था ये मुआशरे में फितना और फसाद फैलाने का एक जरिया है और हम इसको कभी अलाउ नहीं करेंगे कि आप इस्तेमाल करें। उन लोगों ने जब मार्टिन लूथर का वो पैगाम देखा, वो उसके पास आया, कहते भाई आपकी बातें हमें कुछ ढंग की लग रही हैं, तो क्या आपका क्या ख्याल है हमारी इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में? तो मार्टिन लूथर ने कहा नहीं यार, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। आप तो एक नॉलेज की प्रोपगेशन का एक बहुत अच्छा टूल और घर घर बात पहुंचाई जा सकती है आपके टूल्स को इस्तेमाल करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम और आप मिल क्यों नहीं चाहते? उन लोगों ने मार्टिन लूथर का जो थीसिस था प्रिंट किया, पब्लिश किया और घर घर बांटना शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर की तालीमात में से एक बहुत अहम तालीम ये थी कि वो कह रहा था कि बाइबल के ऊपर से चर्च का कंट्रोल खत्म करो। मतलब इससे पहले सिर्फ चर्च के अंदर बाइबल की तालीम होती थी और सिर्फ वहां के जो उनके मौलवी होते थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट होते थे, वही बाइबल की तालीम थी। तो उसने बोला यार ऐसा करो, क्यों ना हम बाइबल के लोकल जबानों में तर्जुमे कर दें। तो उसने बाइबल का सबसे पहला जर्मन जबान में तर्जुमा किया और प्रिंटिंग प्रेस वालों ने उसको धड़ाधड़ पब्लिश किया और घर घर जर्मनी में बांट दिया। और उसने ये तालीम दी कि भाई हर कोई बाइबल का खुद मुतालिया करे, हर बच्चा खुद पढ़े बाइबल को। तर्जुमा मैंने कर दिया क्योंकि जब समझ ही नहीं आएगी तो उससे फायदा क्या होगा किसी को। तो लोगों को उसकी बात समझ में आई, बहुत सारे लोगों ने उसके मैसेज को रिसीव करना शुरू कर दिया, जो बाद में जाकर प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहलाया क्रिश्चियनिटी का। तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स की जंग में हुआ क्या, जिन जिन ममालिक के लोगों ने प्रोटेस्टेंट थॉट को अडॉप्ट कर लिया वो कौन से थे? कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो वो ममालिक जिन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की तालीमात को एक्सेप्ट किया, वो 400 साल बाद या आज दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड ममालिक हैं। और वो ममालिक जो कैथोलिक रह गए वो कौन से थे? मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटाइन, अ लॉट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। मकसद मेरा ये कहानी सुनाने का ये है कि लोग तो मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट चर्च को देखते हैं, प्रोटेस्टेंट्स को देखते हैं कि इसकी वजह से ये तब्दीली आई, लेकिन मेरे ख्याल से तब्दीली प्रिंटिंग प्रेस की वजह से आई। क्योंकि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो मार्टिन लूथर की बात किसी को पता नहीं चलती। So the question is, what role technology plays in changing the direction of history? And I think technology plays the most critical role. So अब जो आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि ये जो Gen Z की एक राइज आप देख रहे हैं, this rise is backed on the knowledge economy. This rise is backed by the social media, AI, cryptocurrency. ये बिल्कुल मुख्तलिफ एक कौम पैदा हो गई है। ये मुख्तलिफ तरीके से खाना खाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से शॉपिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से सोते हैं, मुख्तलिफ तरीके से जागते हैं, मुख्तलिफ तरीके से शादियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। इनका पैसे से ताल्लुक बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनकी सारी चीजें मुख्तलिफ हैं और ये मुख्तलिफ हुई हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट दे हैव बीन बोर्न विद। तो इन लोगों को, जो इकबाल ने कहा था ना कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। तो जमाने के अंदाज, राग और साज बदल चुके हैं। अब ये पुराने जमाने की पॉलिसीज और पुराने जमाने का निजाम नहीं चल पाएगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव। वी आर सीइंग द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, दैट जब टेक्नोलॉजी बदलती है, जब जराए इब्लाग बदलते हैं, जब मीडिया बदलता है, तो रियासत भी बदलती है, सियासत भी बदलती है, इबादत भी बदलती है, सिफारत भी बदलती है और तिजारत भी बदलती है।